नमस्कार, जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर एक टॉपिक एक वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात करते हैं हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर के। आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज आ रही है जिसमें बोलते हैं कि पत्नी और पति के बारे में बता रहे हैं, पति और पत्नी क्या है। तो उसमें दर्शाया गया बहुत सारी वीडियोज ऐसी है जिनमें ये दर्शाया जा रहा है कि पति के खाने के बाद पत्नी को उसी की झूठी थाली में खाना खाना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए और पति जो कहे वो हर बात माननी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां हो रही है। कभी आपने ये सोचा है कि मतलब क्या नाम का, जब एक पति को विष्णु भगवान जी का दर्जा हमारे शास्त्र के अनुसार दिया गया है तो पत्नी क्या है? कभी इस विषय में सोचा कि पत्नी का दर्जा क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, अगर विष्णु भगवान जी का दर्जा पति को दिया गया है कि पति एक विष्णु भगवान के स्वरूप माना गया है, पति परमेश्वर कहा गया है, तो पत्नी भी लक्ष्मीपति कहा गया है। आप ये सभी जानते हैं, अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छे से आपके परिवार के साथ रहती है और आपके साथ रहती है तो उससे बड़ी आपके घर में कोई लक्ष्मी नहीं है। अब आप एक चीज मानिए, जब पुरुष तो हो गए देवता, तो स्त्री क्या हुई? स्त्री भी तो देवी हुई ना। तो स्त्री का भी वही मान सम्मान करना चाहिए। जो लोग बाग बहकला रहे हैं कि स्त्री को उसके झूठा खाना खाना चाहिए, तो ये बातें पुरुष के ऊपर भी लागू होती है। पुरुष को भी उसका झूठा खाना खाना चाहिए, पुरुष को भी उसकी बातें माननी चाहिए। एक पुरुष 10-10 औरतें रख सकता है, क्या पत्नी टॉर्चर सहती रहे? क्यों? कब तक? क्यों सहेगी? पत्नी बराबर का हक है, बराबर का दर्जा है। तो इन सब चीजों को लेकर आपको यह सोचना चाहिए, पति पत्नी दोनों समान हैं। इसलिए मैं सभी से विनती करता हूं कि कोई भी ऐसी बात ना करे कि पत्नी को दबा कर रखे। क्यों रखे पत्नी को दबा करके? पत्नी क्या जीव नहीं है? पत्नी के अंदर आत्मा नहीं है? पत्नी का अपना कोई मान सम्मान नहीं है? एक पत्नी, एक केवल एक लड़की पत्नी बन करके एक पति के साथ जाती है, अपना पूरा परिवार छोड़कर जाती है, और वही पति ठीक ना हो तो क्या आज्ञा माने उसकी? वही पति परेशान करता हो तो क्या आज्ञा माने उसकी? और वही पति 10 पत्नी रखता हो तो उसकी क्या आज्ञा मानेगी वो पत्नी? तो कई सारी चीजों को हमें देखना होगा। मैं ये मानता हूं कि पति और पत्नी दोनों एक समान होने चाहिए। पति और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। पति जितना सम्मान करता है पत्नी को इतना सम्मान करना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक दबा करके रखे। मैं बहुत सारी टिप्पणी सुनता हूं कि पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। पत्नी की अपेक्षा करते हो तो पति भी तो होना चाहिए उनके लायक। जब पति अपने आप को पति परमेश्वर कहता है तो पति परमेश्वर बने। तो हम घर में झगड़े करते हैं, अपनी पत्नी को रुलाते हैं, अपनी पत्नी को परेशान करते हैं सभी लोग, और जाके मंदिरों में मत्था टेकते हैं, हे माता लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी। लक्ष्मी आएगी कहां से? अरे अपने घर की लक्ष्मी तो तुम खुद रुला करके आए हो। जब तक आप अपने घर की लक्ष्मी को ठीक नहीं करोगे, उसको खुश नहीं रखोगे, तो लक्ष्मी कहां से आएगी? जब पति पत्नी का जोड़ा कहा गया है कि शिव पार्वती जैसा होता है, विष्णु भगवान लक्ष्मी जैसा होता है, तो अब आप ये सोचिए, पुरुष को तो हमने देवता रूप दे दिया, तो स्त्री को क्या रूप दिया? स्त्री भी तो हमारी देवी रूप है। तो इसलिए स्त्री को भी हमारे देवी की तरह मानना चाहिए, स्त्री की आज्ञा का पालन करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री की हर बात माननी चाहिए। और जो स्त्री का सम्मान करता है, जीवन में उन्नति आती है, तरक्की होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, पत्नी की बात नहीं माननी चाहिए। पुरानी कहावत बहुत सारी चीज़ें कहलाती है कि पत्नी जैसा सलाहकार नहीं है और पत्नी जैसी मुंशी कोई नहीं है, और पत्नी से जल्दी घर कोई नहीं बनाता। ये भी ध्यान रखना। 100 रंडवे अलग एक साथ रह सकते हैं लेकिन एक घर नहीं बना सकते, लेकिन एक पत्नी आते ही एक घर बना देती है। तो पत्नी तो वो होती है जो आपके संस्कार बदल देती है, जो आपका रहन सहन शैली बदल देती है, आपका वंश वृद्धि करती है। पत्नी से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। अगर आप अच्छे पति हो तो आपके लिए अच्छी पत्नी भी है। तो इसलिए ध्यान रहे कि इस संसार में पत्नी को भी वही दर्जा दिया जाए जो आपके
आप चाहते हैं कि मुझे पत्नी ये दर्जा दे, तो आप पत्नी को भी वही दर्जा दे, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वही दर्जा दे। नमस्कार, जय माता दी।